गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन गंगा रोज की तरह सब्जियां खरीदने मार्केट चली गई। जाते वक्त उसने देखा एक लड़की कमजोर सी सब्जियां उठाते दिखी जो गर्भवती थी। उस गर्भवती की अवस्था को देखकर उसे बहुत बुरा लगा। तुरंत वो उसके पास जाकर बोली, अरे अरे, ये क्या बेटी, पेट से हो और इतनी तपती धूप में तुम वजन उठा रही हो। तुम्हारी सेहत, तुम्हारे पेट में पल रहे उस बच्चे की सेहत का क्या होगा, बताओ। ये कहकर सब्जियां लेकर उसे वहीं पास के आंगन में बिठाती है। उसे थका देखकर कहती है, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है, देखो तो जान ही नहीं है और तुम्हारी आंखें भी अंदर चली गई है। तुम टाइम पर खाना खाती भी हो या नहीं? जी खाती हूँ। पता नहीं क्या खाती हो, देखो जरा अपनी उंगलियों को, कितनी सफेद हो गई है, शरीर में खून भी नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? भूमि। ये क्या है बेटी, तुम्हारे हाथों में इतने सारे निशान, किसी ने मारा है तुम्हें? अब वो क्या हुआ बेटी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, अपनी माँ से छुपाओगी क्या? यह सुनकर भूमि अपना दुख गंगा को रोते हुए बता देती है। क्या बताऊँ माँ जी, मेरी सास हर बात पर मुझे मारती रहती है। सब खा ले, उसके बाद बचा हुआ रात का खाना मुझे देती है, और कभी कभी तो वो भी नहीं। अरे अरे बेटी, रो मत, कितना कुछ सह रही है तू। ठीक है, मैं चलती हूँ, अगर देरी हो गई तो मेरी सास दोबारा मुझे मारेंगी। ये कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद सब्जियां लेकर गंगा रास्ते से जाते रास्ते में भूमि के देर से पहुंचने पर उसकी सास उसे मारती है। यह देखकर उसे खूब गुस्सा आता है। ये इंसान है कि जानवर, एक गर्भवती लड़की होने के बाद भी उसे ऐसे पीट रही है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। भूमि को पीटने के बाद भूमि की सास भूमि से कहती है, अजी सुन, मेरे वापस आने तक सारे बर्तन धुल कर हो जाने चाहिए, सारे कपड़े भी धुल जाने चाहिए, वरना वो बेल्ट दिख रही है ना। कहकर आराम से पंखे के नीचे बैठकर टीवी देखती है। भूमि कुछ तो कर नहीं सकती, वो बर्तन मांजने लगती है। तब गंगा वहां पहुंच जाती है और भूमि को देखकर कहती है, अरे अरे, ये सब क्या है बेटी, तुम पेट से हो और इतना सब कुछ कर रही हो, तुम उठो, ये सब मैं देख लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? अरे ऐसे क्यों कह रही हो, मेरी बेटी होती तो क्या मैं ये सब नहीं करती? चलो चुपचाप वहां कुर्सी पर बैठ जाओ। गंगा हाथ घुमाकर एक मैजिक करती है और तुरंत बर्तनों और घर के कपड़ों में जान आ जाती है। वो अपने आप धुलने लगते हैं। फ्रिज में रखे एप्पल, किचन में रखा चाकू भूमि के पास आकर एप्पल काट कर भूमि को खिलाने लगती है। झाड़ू अपने आप ही घर को साफ करने लगता है। इस तरह गंगा अपने मैजिक से पूरे घर को चकाचक कर देती है। तब भूमि की सास भूमि को कुर्सी में बैठकर एप्पल खाते हुए देखकर जल जाती है और भूमि से कहती है, आहा महारानी, घर साफ करने को कहा तो तू तो आराम से सेब खाए जा रही है। अब नहीं सासू माँ, मैंने पूरा घर साफ कर दिया है, आप खुद देख लीजिए। मुझे उल्टा जवाब देती है, ऐसे नहीं सुनेगी तू। बेल्ट कहाँ है? कहकर बेल्ट से मारने जाती है। no! पर उस बेल्ट में जान आ जाती है। वो उल्टा उसे ही पीटना शुरू कर देता है। पूरे घर में भगा भगा कर खूब मारता है।
मार खाकर वह चिल्लाना शुरू करती है और पूरे घर में चिल्लाते हुए दौड़ती रहती है। हाय रे, हे भगवान, कोई बचा लो मुझे। आई, ओहो। चिल्लाते चिल्लाते पूरे घर में दौड़ने लगती है। उसे पीट पीट कर बेल्ट भी टूट जाता है। उससे सास की जान में जान आती है। बच गई रे, बच गई। भगवान, अच्छा हुआ जो ये बेल्ट टूट गया। हाय। तभी वहां पड़ी एक लकड़ी में जान आ जाती है। वो लकड़ी भी सास को मारने लगती है। वो फिर से डर के मारे भागना शुरू करती है। इससे तो अच्छा वो बेल्ट ही था, वो तो सिर्फ मार रहा था। आए, ओह, ये तो हड्डियां भी तोड़ रही है। ऐसे कहते हुए भागते भागते वो थक कर कुर्सी में बैठ जाती है। तब उस कुर्सी में भी जान आ जाती है। वो उसे हवा में उठाकर नीचे फेंक देती है। उसके बाद लकड़ी और कुर्सी दोनों मिलकर उसे पीटने लगते हैं। दौड़ दौड़ कर सास थक जाती है। प्यास लगने पर पानी पीने के लिए ग्लास उठाती है। ग्लास में भी जान आ जाती है और वो सास के मुंह पर पानी मारती है। तब वो रोने लगती है। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इसे देखकर भूमि सास को पानी देती है। तब गंगा उससे कहती है, क्या हुआ रंगम्बा, थोड़ी देर की मारपीट से ही तुम इतनी सहम गई। तो सोचो, बेचारी वो लड़की दिन रात इस घर में मेहनत करती है, उस बच्ची को कैसा लगता होगा। अब मुझे समझ आ गया, मुझे माफ कर दो। अब से मैं अपनी बहू को प्यार से रखूंगी, उसकी देखभाल करूंगी। हाँ, तुम नहीं करोगी तो ये सब तुम्हारी देखभाल जरूर करेंगे। एक दिन मंगा की दूर की रिश्तेदार उसे देखने आई। सरला, कितने दिन हुए तुम्हें देखकर, सब ठीक? सरला ने खूब रोना शुरू कर दिया। आपको कुछ नहीं पता मौसी, मेरे पति। कहकर वह खूब रोने लगी। वह सुनकर गंगा ने कहा, अरे ये तो सरला की आवाज की तरह है। कहकर वह दरवाजे से झांक कर देखने लगी। अरे अरे, छोटी बच्ची की तरह क्यों रो रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ, मैं हूं ना। ना ना ना, मत रो। सरला अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए, मेरे पति दिन रात पीते हैं, उतना ही नहीं बल्कि मुझे बहुत मारते हैं। बहुत दिनों से ऐसा कर रहे हैं मौसी। कितनी दवाइयाँ इस्तेमाल की, कितने भगवानों से मन्नत मांगी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मुझसे और नहीं होता, आप ही कुछ मदद कीजिए मौसी। कुछ दवा दे सकती हो तो बताओ, या कुछ जादू कर सकती हो तो करो, जिससे वो शराब पीना छोड़ दे और मेरी बात माने। कुछ ऐसा करो और पुण्य कमाओ माँ से। कहकर मदद मांगने लगी। चुप हो जाओ। इतनी सी बात थी और तुम इतना परेशान हो रही थी। जरा ठहरो, तुम्हारे पति को रास्ते में लाने की तरकीब बताती हूँ। कहकर चली गई। उसके पुराने बक्से से एक इत्तर की डब्बी निकाली। गंगा ये सब छुपकर देख रही थी। वो इत्तर की डब्बी उसने सरला को दिखाई। ये लो सरला, ये जादुई इत्तर है। ये इत्तर की सुगंध अगर तुम्हारे पति सूंघेंगे तो तुम्हारी हर बात मानेंगे, तुम्हारे पीछे ही घूमेंगे और शराब को तो पूछो ही मत, छोड़ देंगे। कहकर इत्तर की डब्बी को एक बक्से में डालकर सरला को दे दी। वैसे मैं बोलना भूल गई, इसका असर सिर्फ 12 घंटे ही रहेगा। और हाँ, इसे सिर्फ दिन में एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक जरूरी बात,
अगर गलती से भी ये इत्र की डब्बी फूट गई तो इसका असर खत्म हो जाएगा। कहकर उसे सावधान किया। गंगा खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। इसे किसी पर भी इस्तेमाल करने पर वो हमारी बात मान लेते हैं, और वो भी हर एक बात। इसे तो किसी भी हालत में हासिल करना होगा। तुम्हें कैसे धन्यवाद कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है मौसी, मैं चलती हूँ। गंगा उसके जाते ही जल्दी जल्दी उठकर बाहर आई। क्या बात है भाभी, बहुत दिनों बाद हमारे घर आई हो। नाश्ता तो करके जाओ। सिर्फ 10 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ, खा कर ही जाना। हाँ, वह कहने लगी। खाना खिलाते वक्त सरला के पास की डब्बी निकालकर दूसरी डब्बी को उसकी जगह रख दिया। सरला को इसकी खबर नहीं थी। उसकी बदली हुई डब्बी ही लेकर वह अपने घर चली गई। दूसरे दिन सुबह अपनी सासू माँ के उठने पर गंगा ने उस इत्र को उन पे छिनका। अचानक मंगा की आंखें बड़ी हो गई और वो गंगा की तरफ देखती ही रह गई। सासू माँ, जाकर मेरे स्नान के लिए पानी तो ले आओ, उसने कहा। उस जादू के प्रभाव से मंगा जाकर कुएं से पानी सेंधकर बकेट भर पानी लेकर आई। अरे, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छा काम कर लेती है। आज से हर रोज मैं अपनी सासू माँ से अपना सारा काम करवाऊंगी। वह कहने लगी। सासू माँ, मेरे सर पर तेल लगाकर मेरे स्नान के लिए पानी गर्म कीजिए। बेचारी मंगा बहू के सर पर तेल लगाकर स्नान के लिए गर्म पानी रखती है। ये लो सासू माँ, जब तक मैं नहाकर आऊँ ना, आप खाना बना देना। बदली हुई इत्र की डब्बी लेकर सरला उसका इस्तेमाल अपने पति पर करती है, पर कुछ भी असर नहीं होता। हर बार की तरह वो इस बार भी अपने पति की मार खाकर मंगा के घर गई। जब मंगा अपने घर के सामने रंगोली डालते हुए दिखाई दी। मौसी, आपने जो इत्र की डब्बी दी थी उसका तो कुछ भी असर नहीं हुआ। मैंने अपने पति पर इस इत्र का इस्तेमाल किया और इसका असर भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे खूब मारा। वो सब छोड़िए, मगर आप बहू के होने पर आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? क्या कहा तुमने? बहू मतलब कौन? हाँ, कौन? मतलब हमारे घर की लक्ष्मी। वैसे लक्ष्मी से मैं काम करवाऊं, आंखें फूट जाएंगी, मंगा कहने लगी। हैं? ये क्या था? मौसी ऐसे बात क्यों कर रही है? क्या हुआ मौसी को? कहकर वह सोचने लगी। इस बीच में गंगा के चीखने की आवाज सुनाई दी। कितनी देर से रंगोली डाल रही हो? जल्दी आओ, आकर मेरे पैर दबाओ, कहकर गंगा चीखने लगी। हाय रे हाय, ये क्या हो रहा है? मेरी मौसी बहू के पैर दबाएगी? कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना चाहिए। सोचकर चोरी छुपे घर में गई सरला। उधर मंगा अपनी बहू के पैर दबाते हुए नजर आई और उसके पास रखी हुई इत्र की डब्बी जैसी एक और इत्र की डब्बी नजर आई सरला को। वहाँ क्या चल रहा है, सरला को सब कुछ समझ में आ गया। हाय, मेरी ननंद, इसका मतलब मेरी मौसी ने मुझे जो इत्र दिया था उसके काम ना करने की वजह ये थी। असल इत्र की डब्बी तुम लेकर डब्बी बदल कर नकली इत्र मुझे दिया ना तुमने। अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। कहकर असली इत्र की डब्बी की जगह नकली इत्र रखकर वह चली गई। इत्र का असर खत्म हो ही रहा था कि सारी बात आकर उसने मंगा से कह दी। अच्छा बहू, तो ऐसा करोगी तुम? पूरा शरीर तोड़ दिया मेरा। अब बताती हूँ, अब दिखाती हूँ तमाशा, कहकर वह चली गई। दूसरे दिन बहू ने उन पर इत्र छिड़का। मंगा को पता है कि वो नकली इत्र है, पर बहू की बात मानने का वह नाटक कर रही थी। सुनिए सासू माँ, मेरे नहाने के लिए पानी रखिए। मंगा जानबूझकर बहू के सर पर तेल लगाकर
कहकर उसके बाल पकड़कर जोर से उसे हिलाने लगी। हाय मेरे बाल सासू माँ, बाल! गंगा चिल्लाने लगी। तभी सासू माँ ने गरम गरम पानी उस पर डाल दिया। हाय गरम पानी, मैं जल गई, गरम पानी! दोपहर के समय, सुनिए सासू माँ, खाना और सब्जी बना देना। मंगा नाटक करते हुए सब्जी में मिर्च डाल देती है। हाँ बेटा, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाती हूँ। वैसे तू है ना, बहुत ही शर्माती है, पेट भरकर खाती ही नहीं। कहकर बड़े बड़े निवाले देने लगी। मिर्ची मिर्ची! हाय मेरा मुंह! भगवान, मेरा मुंह जल गया! कहकर बहू भाग गई। शाम के समय वह अपनी सासू माँ को फिर से बुलाती है। सासू माँ, ओ सासू माँ, जरा पैर तो दबाना। हाय हाय, घर का सारा काम कर करके थक गई होगी तुम। अब मेरा एक हाथ पड़ेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। कहकर जोर जोर से पैर दबाने लगी। आय हाय हाय हाय, मेरे पैर, मेरे पैर! मैं मर गई भगवान! मेरी सासू माँ का प्यार ही मुझे मार देगा। अब नहीं करवाना उनसे कोई काम। वह जल्दी से गई और इत्तर की डिब्बी को फोड़ दिया। ये देखकर मंगा वापस पहले की तरह बात करने लगी। अच्छा हुआ सासू माँ पहले की तरह बन गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बहू को सबक सिखाने पर मंगा खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद सरला उनसे मिलने आती है। मौसी, तुम्हारी वजह से मेरे पति ने पीना छोड़ दिया है। मेरी बात भी सुनते हैं। तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं समझ ही नहीं आ रहा। अरे धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। अगर तू इत्तर की डिब्बी नहीं बदलती तो आज भी मैं अपनी बहू के पैर दबाती रहती। तेरी वजह से मेरी बहू ने सही सबक सीखा। कहकर वह हंसने लगती है। बाजू में खड़ी गंगा ये सब कुछ सुन लेती है। हाँ, इसका मतलब सासू माँ, जो आपने मुझ पे गर्म पानी फेंका और खाने में मिर्ची डाली और मेरे पैर तोड़ दिए, ये सब जानबूझकर किया। आपको तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी नहीं। उसने यह मन में